दिनेश दास के घर में शहनाई बजने वाली थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। लेकिन अभी दिनेश दास जी के घर में मातम पसरा हुआ है और सभी लोग सदमे में हैं, सभी लोग दुख में हैं। क्यों? अब आइए, दादी हैं, दिनेश दास जी की माँ है और जिसकी शादी होने वाली थी उसकी दादी हैं। दादी से बात करेंगे। इतना दुखों कना बैठली छो चाची, की हो गया? दुखोम कैसा पैसा बंकोम चलो पोती चलता बियाह शादी धरना लियो हमरो बेटार पैसे खत्म हो गए। मैं इस दुखोम बैठलो सब दिन रात सोचे छी, खाना भी नहीं खाइलो जाए छी। की बताइए, पैसा जमा कर लो बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत से कर लियो बाबू। यार लौटे पैसे नहीं छे, शादी कैसा होती? सब पैसा चल लो, सब पैसा चल जे हालत खराब छो कि पोती रो शादी लगी गेलो। हाँ, शादी लागी गेलो छो, शादी लगी गेलो जी शादी। अब पैसा वजह से डेट आगू बढ़ा हाँ, तब पर व्यवस्था की करबो नहीं करबो तभी न होते शादी। पैसे चलते हालत खराब हो रही जी। उतना पैसा चल गए बाबू, बहुत मेहनत से हमरो बेटो ने पैसा इन्ने से जमा कर लो। ये दिनेश दास जी का घर है, सामने दिखाइए राजू जी। और यहीं पर शादी होने वाली थी पोती की, इनकी पोती की। पोती का। अब आइए, पूरा मामला मैं आपको समझाऊं और ये इस मामले को जानना आपके लिए भी जरूरी है। ये है दिनेश दास जी जिनके हाथ में पेपर, और ये दिनेश दास जी के पिताश्री। और इनके चेहरे पर भी आप सिकन देख सकते हैं, इनके चेहरे पर भी एक दर्द, एक तकलीफ, एक दुख इस बात की कि अभी घर में तैयारियां शादी की होती, अभी शादी के लिए लोग इधर उधर दौड़ते भागते, लेकिन अभी हालात कुछ और हैं। मामला क्या है, वो मामला आपको सुनना चाहिए, वो मामला आपको समझना चाहिए। और क्योंकि ये सभी के लिए ये एक ज़रूरी मैसेज है, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप भी सतर्क नहीं रहे, आपने भी सावधानी नहीं बरती, तो यही कहानी आपके घर में भी हो सकती है। ठीक ऐसी ही चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। इसलिए इस मामले को जानिए और समझिए। दिनेश दास जी से थोड़ा सा बात करेंगे हम। एक मिनट बैठे रहिए आप। कहानी मैंने पहले बताई थी कि दिनेश दास जी के खाते से फ्रॉड हो गया था 2,89,000 रुपए के, और वो पैसा फ्रॉड हुआ था सिर्फ एक ओटीपी साझा करने के एवज में। इनके फ़ोन पे एक कॉल आता है कि मैं बैंक से आपके बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट जो है वो केवाईसी मांग रहा है। आपके अकाउंट का केवाईसी करना अति आवश्यक है, अन्यथा आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, और ये पैसे 5 लाख, इनके घर में शादी होने वाली थी इनकी बेटी की, इसलिए इन्होंने जमा करके रखा था। अब वैसे स्थिति में कोई भी पिता यही चाहेगा कि जल्द से जल्द केवाईसी हो जाए, क्योंकि पैसे कुछ दिन के बाद हमें निकालने हैं, कुछ दिन के बाद पैसे जो है हमें इस्तेमाल करने हैं घर में जो शादी होने वाली है। आनन फानन में उस फोन कॉल पे उन्होंने जो इसको बताया, दिनेश दास जी ने वो यकीन कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक ओटीपी भेज रहा हूं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ओटीपी बता दीजिए, मैं आपका केवाईसी कर देता हूं। बस ये लालच में आ गए। लालच नहीं, बस इन्हें ये लगा कि जल्दीबाजी में मुझे बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा, मुझे परेशानी भी नहीं होगी। फिर इन्होंने उस ओटीपी को उनको साझा कर दिया। साझा करने के बाद क्या होता है कि दूसरे दिन से इनका पैसा कटना स्टार्ट होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर कि उसी दौरान इसका सिम कार्ड भी रिजेक्ट बता दिया जाता है, सिम कार्ड भी बंद बता दिया जाता है। जब नई सिम के लिए आवेदन करते हैं, 24 घंटे के बाद सिम अप्लाई होता है, सिम एक्टिव होता है, उसके बाद उसमें धड़ाधड़ मैसेज जब आना स्टार्ट होता है कि आपके खाते से 20,000, 25,000, 50,000 ऐसा करके लगभग 2,89,000 रुपये खत्म कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। दिनेश दास जी के होश उड़ गए, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो पैसा मैंने काफ़ी मेहनत से जमा किया था, और हर पिता अपनी काफ़ी मेहनत और लगन से पैसे जमा करता है बेटी की शादी के लिए, तो इनको भी बहुत शौक लगा, बहुत झटके में आ गए। आनन फानन में ये बैंक गए, वहाँ से अकाउंट को ब्लॉक करवाया, इनके कुछ मित्र ने इनका साथ दिया। उसके बाद ये चले जाते हैं भागलपुर। ये भागलपुर में जाकर साइबर
क्राइम का जो ऑफिस होता है, साइबर थाना जो होता है, वहाँ पर जाते हैं, एक आवेदन वहाँ पर दे देते हैं। अब वहाँ पर आवेदन देने के बाद ये वापस आते हैं, फिर अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में, जो सनोखर, भागलपुर जिले का ये सनोखर थाना क्षेत्र है, वहाँ जाकर आवेदन ये 8 फरवरी को दे देते हैं। उसके बाद से आज का दिन है, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, और इस 20 दिन के बाद भी दिनेश दास जी को कोई मतलब कि ये नहीं मिला है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात ये कि आज जो मैं ये कवरेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि आखिर क्यों साइबर क्राइम भी इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, आखिर क्यों स्थानीय थाना भी, स्थानीय पुलिस भी इनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। 8 तारीख को ये आवेदन दर्ज करते हैं, जबकि इनका एफआईआर दर्ज होता है कितने तारीख को? 16/2 को। आपने आवेदन कब दिया था सनोखर थाना में? 8 तारीख को सनोखर थाना में आवेदन दिए थे। हाँ। उसके बाद सनोखर थाना बराबर बोले कि साइबर जाइए। हाँ। साइबर में केस होता है, ये सब साइबर से आए, तो साइबर से आने के बाद तब 16/2 को आवेदन दिए। साइबर वाले का आज फोन आया था आपके पास, वो आपको थाना भेज रहा है? हाँ, साइबर वहाँ बताए कि अपने थाना, नजदीकी थाना में साइबर वाले थाना भेज रहे हैं, थाना वाले साइबर भेज रहे हैं। इसी चक्कर में दिनेश दास जी के 20 दिन निकल गए, न तो इनको कोई ये मिला। अब देखिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने बनाए गए हैं। साइबर क्राइम, साइबर अपराध पर लगाम लगे, ऐसी चीज़ें जो एक ओटीपी की साझा करने से इतना बड़ा बड़ा लोगों को नुकसान हो जाता है, यही सारी चीज़ों के लिए साइबर थाना बनाया गया है। तो भी जब साइबर थाना भागलपुर में है, तो फिर आखिर दिनेश दास जी के साथ उनका ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ये दिनेश दास जी का एक दर्द है, एक तकलीफ है, इस थाने को लेकर भी, सनोखर थाना को लेकर भी। ये 8 तारीख को मैं जाता हूं, और मुझे जो आपको एफआईआर की कॉपी मिली है, कुछ मिली है। एफआईआर की कॉपी मिली है। 16/2 का एफआईआर हुआ है। 16/2 को आपका एफआईआर हुआ, जबकि आप आवेदन कब जमा किए थे? जमा किए थे 8/2 को। 8/2 को। तो बराबर बोले कि साइबर थाना जो वहीं एफआईआर होगा, मेन उसका वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हुआ भी नहीं हुआ। तब इसके बाद सनोखर थाना आया 16 तारीख को ही एफआईआर किया बराबर। सोचिए, ये चक्कर लगाए हैं, अलग अलग साइबर थाने में भी गए हैं, थाने में भी गए हैं, लेकिन साइबर थाने में तो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है। उल्टे यहाँ भेज दिया लोकल। चाचा क्या बोल रहे थे आप? वो यहीं भेज दिया नहीं? हाँ, यहाँ यहाँ थाना भेज दिया। हाँ, थाना भेज दिया लोकल में। अब किस लिए है साइबर थाने ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पीड़ादायी लोगों के साथ, जिनके साथ दुखों का पहाड़ है, वैसे लोगों के साथ तो कम से कम एक्टिव तुरंत होने की जरूरत है। अगर साइबर क्राइम वाले चाहें तो ऐसे मामले को हाथों में, वो जल्द मिनटों में निपटा सकते हैं, हाथों हाथ ले सकते हैं। और साइबर क्राइम से तो ऐसी चीज़ें बची नहीं रही। अकाउंट का सारा डिटेल है कि कौन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, सब कुछ इसमें दिख रहा है। अकाउंट नंबर देखिए, अकाउंट नंबर जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा डिटेल्स दिखाई दे रहा है। तो साइबर वाले चाहते तो पता कर सकते थे आखिर ये अकाउंट किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये अकाउंट किन का है, कहाँ का अकाउंट है, कौन से बैंक का अकाउंट है। सब कुछ इसमें HDFC बैंक का दिखाई दे रहा है, पेटीएम का दिखाई दे रहा है, JSFB का दिखाई दे रहा है, BARB का दिखाई दे रहा है। सारा बैंक अकाउंट, किसी में पैसे गए हैं 240, यहाँ 50,000 से। हाँ, 50,000 से स्टार्ट है ये, नहीं ये 50,000 गए, एक में 19,999 गए, एक बार फिर 19,999, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 50,000, 50,000, मतलब सारा डिटेल अकाउंट सहित। अब बताइए, साइबर वाले ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा रहे हैं। थाना वाले इनको 8 दिन के बाद रजिस्टर्ड लेते हैं, इनकी इसको फाइल को, आवेदन को 8 दिन के बाद एफआईआर होता है। तो फिर ऐसे लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? ऐसे लोगों के हक में कौन सोचेगा? आखिर ऐसे अपराध पर लगाम कौन लगाएगा? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हजारों हजार की तादाद में रोज ऐसे मामले हो रहे हैं, फिर लोगों को जो है इस तरीके से रोज अपने अपने पैसों से हाथ धोना पड़ जाएगा। लोग रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है, हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में चांद पर पहुंच जाता है, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे सब जो चीज़ है, जो जेन्युइन लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो इस क्षेत्र में भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर न तो पुलिस एक्टिव है इस मामले को लेकर, न तो साइबर क्राइम वाले एक्टिव है। अब सुनिए इनके दर्द को। उम्मीद बचा है कुछ? उम्मीद तो सर, केस तो एफआईआर करवे के हैं सनोखर थाना में। आज भी गए, छोटा बाबू से मिलने से लिए, SI है इंचार्ज केस का, उमेश
उमेश बाबू है। तो हम बोले क्या हुआ मेरे केस के बारे में, बोले ठीक है हमको साबर थाना जाना है क्या, बोले अभी जाने को ज़रूरत नहीं, बाद में आपको बताएंगे। अभी तक तो 2,89,998 टका जो गया है, अब उम्मीद है कि नहीं जाने भगवान सर। क्या हो, किस लिए रखे थे खाते में उतना उतना पैसा क्यों रखते हैं? पैसा 5,25,000 था। हमारी बेटी का शादी 6 फरवरी को डेट तय था सर, किन्हीं के कारण कैंसिल हो गया। मार्च अप्रैल में शादी होगा। यही हमारी बेटी का शादी जो है हुकमा गांव है, वही बेटी का शादी लगा हुआ है। एक तो शंभू मास्टर उन्हीं के लड़का से। पहले तो लड़का जो नहीं सर्विस में थे, बाद में टीचर में लड़का का नौकरी। अब तो आपके पैसे चले गए, शादी में भी दिक्कतें आएंगी। शादी में तो बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है सर। हमको लगता है कि भविष्य में कुछ ज़मीन तमीन बेच के ही शादी ब्याह बेटी का करवाना होगा सर। यही दूसरा विकल्प है। ये एक पिता का दर्द है, ये एक पिता की तकलीफ है। किसको सुनाए आखिर ये मजबूर पिता, कहाँ जाकर अपना दुखड़ा सुनाए? जहाँ पर जिनसे उम्मीदें थीं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, साइबर क्राइम के लोग हों, सभी के पास ये पहुँचे, लेकिन शायद ही इनकी दर्द को कोई महसूस करने वाला हो, शायद ही इनकी दर्द को कोई समझने वाला हो, ताकि ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके। वीडियो मेरा दिखाने का मतलब ये कि आप उम्मीदें तो लोगों से लगाते हैं, आप उम्मीदें तो प्रशासन से करते हैं, लेकिन प्रशासन आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी वक्त पर। इसलिए आप सतर्क रहिए, आप संभल कर रहिए। आप ऐसे किसी भी फ्रॉड कॉल को अपनी डिटेल साझा ना कीजिए। ऐसे किसी भी OTP जो आपसे डिमांड करता हो, आप अपने फ़ोन पर आए, फ़ोन पर जो बात कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप कभी OTP नहीं दीजिए। ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अन्यथा जिस तरीके से आज दिनेश दास जी परेशान हैं, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सके तो वीडियो को साझा कर दीजिए और लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके और लोग जागरूक हो सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को साझा कर दीजिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश इरम। जय हिंद।